ब्यावरा से तहसील विधिक सेवा समिति ब्यावरा द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत इस शिविर का आयोजन ग्राम भीलवाड़ा में रखा गया। नालसा एवं सालसा योजना के विषय पर श्री PS केमेथिया द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा अखिल भारतीय साक्षरता व जागरूकता व आउटरीच आश्रमहीन व्यक्तियों के अधिकार अपराध पीड़िता प्रतिकार स्कीम 2015 मोटर अधिनियम पर्यावरण उपभोक्ता फोरम आगे सामान्य विषय पर कानूनी जानकारी दी गई। तो वहीं जमीन के क्रय विक्रय की प्रणाली के बारे में कानूनी जानकारी दी गई। IT एक्ट बालक संरक्षण अधिनियम श्री कमलेश ओझा जनपद पंचायत CEO ब्यावरा के द्वारा शासन की जनहितकारी नाव के बारे में बताया। इसी अवसर पर श्री अखिलेश यादव सचिव पंचायत भीलवाड़ा श्रीमती डालीबाई यादव सरपंच श्रीमती सरोज पाटिल पर्यवेक्षक महिला बाल विकास ब्यावरा श्रीमती राम दुलारी दुबे आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व श्री संतोष राय जी पैरालीगल से हिंदू सिंह यादव व हेमराज राजपूत पुलिस प्रशासन के साथ आसपास की सभी ग्रामीण जन भी मौजूद रहे। ब्यावरा से संवाददाता रघुवीर सिंह बना की खास रिपोर्ट। मतलब निरक्षर हैं, जिनको कानून की जानकारी नहीं है, तो उनको मन में अंदर डर भी भय भी बना रहता है। तो ये डर भय दूर करने के लिए इसी कानून जागरूकता का आप वो किए जाते हैं। और मतलब जो है, अगर कानून का आपने को जानकारी नहीं है तो निश्चित है अपन उसका जो कानून का सही उपयोग भी नहीं कर पाते। जिनको कानून की जानकारी है, जिनको कानून के अपने अधिकारों का मालूम है, वो उसका उपयोग कर रहे हैं, जिनको नहीं है वो नहीं कर रहे। तो ये जरूरी है। हमारे AGP साहब ने बोला था कि हाँ नमस्कार, मैं राजधानी समाचार से रघुवीर बना। अमृत महोत्सव के तहत जो 2 अक्टूबर से प्रोग्राम चल रहा है, उस उपलक्ष्य में हमारे जज साहब से हम चर्चा करते कि आज उन किन किन विषयों पे लोगों को जन जागरण के माध्यम से आपने प्रेरित किया। हमारे द्वारा जो मोटर व्हीकल एक्ट में जो है बिना लाइसेंस बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ियाँ चलाई जाती, बिना बीमा के लिए गाड़ियाँ चलाई जाती हैं, उनके संबंध में उपस्थित जन को जो है जागरूक किया गया है कि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस, बगैर बीमा, बगैर रजिस्ट्रेशन की गाड़ी न चलाएं। यदि बगैर बीमा, रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी चलाई जाती है तो उनको जो है आगे चल के किसी दुर्घटना होने पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही कोई ज़मीन का कोई क्रय विक्रय किया जाता है तो उसका विधिवत रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीयन कराना आवश्यक हो जाता है। निःशुल्क कोई गरीब, शोषित, वंचित वर्गों को जो है किसी अधिवक्ता कानूनी की सहायता की ज़रूरत पड़ती है, या कोई न्यायालय से जो है कोई दावा लगाया जाता है तो उसके लिए आवश्यक अधिवक्ता की ज़रूरत पड़ती है, तो सरकार के व्यय पर जो है अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाते हैं। सर का कहना है कि जैसे कि आप वाहन खरीदते हैं या ड्राइविंग करते हैं तो 18 साल से कम उम्र के लड़कों को गाड़ी नहीं देना चाहिए। अभी हमारे जनपद CO साहब भी हैं, हम यहाँ उनसे भी चर्चा करते हैं कि उनने किन किन बिंदुओं पे लोगों को प्रेरित किया। सर मैं CO जनपद पंचायत KK ओझा हूँ। मैंने मनरेगा के बारे में बताया कि 100 दिन का रोजगार दे सकते हैं जिनका जॉब कार्ड है, यदि आदिवासी भाई तो 150 दिन, और हमारा जो BPL धारी यदि आकस्मिक मृत्यु हो जाती है उसे 20,000 का लाभ मिल सकता है, जो आम लोगों को मालूम नहीं है। और जो व्यक्ति जिनको केवल बिटिया ही हैं उनको मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक के बारे में बताया, उनको 600 रुपये कन्या अभिभावक पेंशन है। और भी जो BPL धारी हैं, वृद्धावस्था में हैं, उनको पेंशन 600 मिलती है। यदि हमारी विधवा बहनें हैं जिनको मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन बोलते हैं बिना BPL के, और जैसे मंदबुद्धि हैं, बहुविकलांग, उनको 600 रुपये मिलती है। ऐसे हमने अपने ग्रामीण विकास की योजनाओं के बारे में बताया जो आम नागरिक होकर के हम अच्छा नागरिक बन सकें। धन्यवाद। सर ने बोला है कि जो BPL धारी है उनको 20,000 रुपये तक का लाभ मिल जाएगा, और ऐसे ही जन जागरण करके लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। हम यहाँ चंद्र सिंह जी हैं हमारे भीलवाड़ा के सरपंच साहब, हम उनसे भी चर्चा करते हैं। सरपंच प्रतिनिधि हैं, उन्होंने जन जागरण के माध्यम से लोगों को किन किन चीज़ों से अवगत कराया अभी तक। देखिए, आज मेरी ग्राम पंचायत में माननीय न्यायाधीश महोदय पधारे हैं और उन्होंने आज अमृत महोत्सव के तहत पूरे गांव वालों को कानूनी जानकारियां दी। जैसे कि लोग अक्सर मोटरसाइकिल से जाते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी का बीमा नहीं करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग अब ज़मीन खरीद लेते हैं, रजिस्ट्री नहीं कराते हैं। ऐसे बहुत सारी जो कानूनी सहायताएँ हैं जो लोग जानबूझकर अनजान होकर के गलतियां करते हैं, उसके बारे में पूरे गांव वालों को यहाँ
माननीय न्यायाधीश महोदय ने कानून की सलाह दी, उसके लिए हम सभी ग्रामवासी और आसपास के क्षेत्र के सभी लोग माननीय न्यायाधीश महोदय का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि वास्तव में उन्होंने जो गाइडलाइन कानून की बहुत सारी ऐसी दी जो हमारी दिनचर्या में हम भूल करते हैं, उसे सुधारने का हमें मौका मिलेगा। माननीय न्यायाधीश महोदय ने जो हमें समझाया उसका हम पालन करेंगे। सरपंच साहब का कहना है कि मुख्य न्यायाधीश जी ने जो यहाँ के हमें जानकारी और जो प्रेरणा दी है उससे लोगों में जन जागरण पैदा हुआ है और आगे चल के उन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे कानून के बारे में हमें अवगत कराया गया है और ये आज़ादी अमृत महोत्सव को लेकर वैदिक प्रचार प्रसार हेतु बहुत सारे जन जागरण कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। ऐसी आशा और विश्वास के साथ आगे भी ऐसे कार्यक्रम चलते रहें और उन्हीं उपलक्ष्यों के माध्यम से लोगों में प्रेरणा जगे और उन योजनाओं का फायदा आम जन तक पहुँचे। ऐसी प्रेरणा और विश्वास के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम मंडल अध्यक्ष जी राधेश्याम जी खड़े हैं, इनसे भी कुछ चर्चा करते हैं कि ये किन विषयों में हमें अवगत कराते हैं। बोले भारत माता की जय। आज हमारे बीच में जिला सत्र न्यायाधीश ग्राम भिलवाड़ा में पधारे हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज हमारे छोटे से गांव में जिला सत्र न्यायाधीश पधारे हैं। उन्होंने विधि कानून के बारे में पूरी जानकारी दी, ग्रामीण जनों को समझाया। ये विधि नहीं वैदिक वैदिक कानून के विधि मतलब विधि कानून ही रहता है, विधि का मतलब कानून ही रहता है। कानून के बारे में उन्होंने पूरी विस्तार से हम सबको समझाया। साथ ही हमारे जनपद सीओ साहब है, उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना और स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए 250 रुपये का जुर्माने के बारे में भी बताया। साथ ही हमेशा जो भी व्यक्ति मोटरसाइकिल का चलाता है वो लाइसेंस उसके पास अवश्य होना चाहिए, हेलमेट का उसके सर पे लगा होना चाहिए। ऐसे सारे छोटे छोटे नुस्खे हमारे सम्मानीय जज साहब ने हमको पूरी विस्तार से जानकारी दी। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। राजधानी समाचार के साथ में रघुवीर बना, आप जुड़े रहिए। नई खबरों से हम हर रोज आपको अवगत कराते रहेंगे और शासन की योजना को आम जन तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसे आशा और विश्वास के साथ हम आपको हर खबर से अवगत कराएंगे। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.